तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तेजस। आप देख रहे हो स्टोरीज इन हिंदी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए यार, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। सामाजिक नियम, परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज ये कैसे हमारे जीवन का बंधन बन जाते हैं, यही बताती है हमारी आज की कहानी। एक संत का आश्रम था। एक दिन जब संत प्रवचन दे रहे थे तो एक भक्त ने खड़े होकर पूछा कि भगवान, जितने भी महापुरुष हुए उन सबको अपने जीवन में इतने कष्ट क्यों उठाने पड़े, उनको इतने विरोध का क्यों सामना करना पड़ा, जबकि वो जो परिवर्तन करना चाहते थे वो तो हमारे समाज की भलाई के लिए ही थे। तो संत ने कहा कि मैं तेरे को पहले एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तेरी बात का जवाब दूंगा। एक बार कुछ बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में डाला गया और वहां पर एक सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी के ऊपरी भाग पर कुछ केले लटका दिए। उन केलों को देखकर एक बंदर ललचाता हुआ सीढ़ी के पास पहुंचा गया। उन केलों को खाने के लिए ललचाता हुआ एक बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा और जैसे ही वह बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगा, उस पर बहुत सारा ठंडा पानी डाल दिया गया और उसके साथ साथ सभी बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। पानी डालने पर वह बंदर भागकर एक कोने में चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर उस सीढ़ी के पास पहुंचा। वह भी जैसे ही उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा, फिर से उस बंदर पर ठंडा पानी डाला गया। उसके साथ साथ दूसरे बंदरों पर भी ठंडा पानी डाला गया। ठंडे पानी के कारण सारे बंदरों में उथल पुथल मच गई। यह प्रोसेस चलती रही। जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर केला खाने के लिए चढ़ता, उस पर और उसके साथ साथ बाकी सभी बंदरों को इसकी सजा मिलती और उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। बहुत बार ठंडे पानी की सजा मिलने पर बंदर समझ गए कि अगर कोई भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो इसकी सजा सभी को मिलेगी और उन सभी पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो बाकी सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते और उसे रोक लेते। थोड़ी देर बाद उस बड़े से पिंजरे में से एक बंदर को निकाल लिया और उसकी जगह एक नए बंदर को डाला गया। नए बंदर की नजर केलों पर पड़ी। नया बंदर पुरानी बात तो जानता नहीं था, इसलिए वह केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा। जैसे ही वह उस सीढ़ी की तरफ भागा, सारे बंदरों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। नया बंदर यह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी पिटाई क्यों हुई है, लेकिन जोरदार पिटाई से डरकर उसने केले खाने का विचार छोड़ दिया। अब फिर एक और पुराने बंदर को उस पिंजरे से निकाला गया और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाला गया। नया बंदर भी वहां की परिस्थिति को नहीं जानता था, इसलिए वह भी केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाने लगा। यह देखकर बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में पिछली बार वाला नया बंदर भी शामिल था, जबकि उसे पता भी नहीं था कि यह पिटाई हो क्यों रही है। यह प्रोसेस चलती रही। एक एक करके पुराने बंदरों की जगह नए बंदरों को पिंजरे में डाला जाने लगा। जैसे ही कोई नया बंदर पिंजरे में आता और केला खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने लगता तो बाकी सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते। अब पिंजरे में सारे नए बंदर थे। उनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि केला खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने वाले बंदर की पिटाई क्यों हो रही है, लेकिन उन सबकी एक एक बार पिटाई हो चुकी थी। अब एक और बंदर को पिंजरे में डाला गया। आश्चर्य है कि वही हुआ। सारे बंदरों ने उस नए बंदर को सीढ़ी के पास जाने से रोक दिया और उसकी पिटाई कर दी, जबकि पिटाई करने वालों में से किसी को भी नहीं पता था कि उसकी पिटाई कर क्यों रहे हैं। धीरे धीरे बंदरों ने नियम ही बना दिया कि कोई भी उस सीढ़ी के पास नहीं जाएगा। फिर उस पिंजरे में कुछ और नए बंदर डाले गए और उन नए बंदरों को पुराने बंदरों ने आते ही समझा दिया कि उस सीढ़ी के पास नहीं जाना है। अब किसी को भी नहीं पता था कि क्या कारण रहा कि सीढ़ी के पास नहीं जाना है, क्योंकि जिन बंदरों पे ठंडा पानी डाला जाता था वो बंदर तो अब नहीं थे। लेकिन अब भी किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी और अगर कोई गलती से हिम्मत कर भी लेता था तो उसकी पिटाई कर दी जाती थी। तो संत बोले कि हमारे समाज में भी ऐसा ही कुछ होता है। कोई भी कुछ नया करने की सोचता है तो उसे कहीं ना कहीं लोगों के विरोध का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि लोग प्रथाओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वास इनके चलन में इतना खो जाते हैं कि बिना उनका कारण जाने पालना करते ही रहते हैं और नए कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने पर समाज के विरोध का डर बना रहता है। इसीलिए सभी संतों, महापुरुषों को विरोध का सामना करना पड़ा।